आदत से मजबूर अपना बग्गा है। क्या ही करें दोस्तों, कितनी बार इसको समझाया है सब्सक्राइबर्स ने। नहीं नहीं, मैं अपनी बात कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि हम लोग तो डेली वार्तालाप करते हैं कि भैया सुधर जा, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। अगर लंबे समय के लिए तुझे ग्रो करना है, लंबे समय के लिए तुझे ऑडियंस चाहिए, तो ये तुच्छी वाली हरकतें छोड़। लेकिन अपना बग्गा अपनी आदतों से है मजबूर। अब क्या कर सकते हैं हम और आप, कुछ नहीं जी। ये ऐसा है, ऐसा ही रहने वाला है आने वाले कई सदियों तक। क्योंकि मुझे नहीं लगता अब ये चेंज हो सकता है। काहे कह रहे हैं? सबसे पहले भाई साहब, इसने हरकत ही ऐसे करी है, लोगों ने भर भर के गरियाया है। और हाँ, बड़ी दीदी, मम्मी जी, तुम्हारे घर में का खुशखबरी आई है? बहुरिया बोल रही है कुछ ऐसा। का बोली है बहुरिया, करेंगे खुल के बात है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम थोड़ा सा बातें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बेहद ज़रूरी हैं। है ना? क्यों ज़रूरी है आपको भी पता चल जाएगा। आज कुछ ऐसे पॉइंट हैं और इन पॉइंट्स में कुछ कहानियां हैं, कुछ सच्चाई है। तो शुरू करें एज यूजुअल। सबसे पहले बग्गे का टाइटल। टाइटल है भाई, अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं रहा। बहुत लोगों ने धोखा किया है मेरे साथ, कुछ अपने और कुछ पराए थे। हाँ, ओ भाई साहब, पराओं को तो छोड़ ही देते हैं, अपनों पे आ जाते हैं। बग्गा, अगर रियल में बात करो तो धोखे तो तुम्हें मिले हैं, है ना? और तुम्हारे अपनों नहीं दिए, खून के रिश्ते, सो कॉल्ड खून के रिश्ते, और दूर के भी नहीं, वो बहनें हैं तुम्हारी। पर यहाँ पर इन टाइटल से आपको यही लगेगा कि बग्गा किसी अपने की बात कर रहा है। अब अपने में इनका ज़्यादा लोग तो नहीं आते हैं। अपने में कौन कौन आता है? एक दिन बड़ी जिज्जी ने बताया था कि अपने मीन्स जो खून के रिश्ते हैं वही अपने सगे होते हैं, बाकी कोई हस्बैंड वस्बैंड अपने नहीं होते हैं। तो ये बड़ी दीदी और छोटी दीदी दोनों का मामला है। तो मामला क्या, मानना है। आते हैं मुद्दे पे। भाई बग्गा, ट्रस्ट नहीं रहा अब किसी पर। वैसे तुम लोगन पे किसी को ट्रस्ट नहीं रहा। तुम्हारी सबकी हरकतें, कहते हैं ना, शेर आया भेड़िया आया भेड़िया आया वाला कहानी। एक दिन सही में तुमको कौन उठा के भेड़िया शेर ले जाएगा और लोग कहेंगे नौटंकी ड्रामा कर रहे होंगे। रियल में तुम्हारे घर में लड़ाई हो रही होगी, खोपड़ी फड़ौल हो रही होगी, लोग कहेंगे स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग। जैसे इस समय तुम्हारी स्क्रिप्टिंग चल रही है। जी हाँ, इस समय तुम्हारी स्क्रिप्टिंग कुछ ज़्यादा ही चल रही है और हम सारे लोग समझ रहे हैं, जान रहे, बूझ रहे हैं, जान रहे हैं पूरे तरीके से दोस्तों। और दुल्हन ने भी कुछ ऐसी बात कर दी है दोस्तों। असल में अपने हस्बैंड के लिए पपाया ढेर सारा काट के लेके आई थी। तो बग्गा बोलता है, तू अपना भी ले आ, अपना भी ले आ। वो दरवाज़ा पकड़ के झाँक के कहती है, नहीं मैं नहीं। अच्छा, इसमें नहीं खाते हैं? इसमें नहीं खाते हैं मतलब प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाते हैं दोस्तों? तो क्या फिर से ये हिंट दे रहे हैं? तो सारा का ही चल रहा है, इसमें नहीं खाते हैं, पपीता नहीं खाएंगे। तो भाई इस टाइम मम्मी जी, तुमको अपनी बहुरिया को छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। स्टार्टिंग के 3 महीने अच्छे से देख रेख करना चाहिए। वो ऊपर नीचे करम लगी है। एक तो पहला बच्चा, देखो हम काहे काहे रहे। ये लोग हिंट दे रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? बार बार हर बार ये हिंट देते हैं। अब भैया वो दरवाजा पे पकड़ के शर्माए शर्माए कह रही नहीं खाते नहीं। कह रहे तो ठीक है, तू अपने लिए चाय बना ले। पपीता नहीं खा सकती, ठीक है, चाय बना ले या कुछ और कॉफ़ी बना ले। वाह जी वाह, ये कहाँ चल रहा दोस्तों नौटंकी ड्रामा। ससुरा ये अपने आप को प्रेग्नेंट बता के ही रहेंगे। एक दिन बग्गा बग्गी बोलेंगे वी आर प्रेग्नेंट। ये कौन सा प्रेगनेंसी का कोई गेम है? पपीता वाला तो कभी सूट वाला, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। दोस्तों, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। लग रहा है कि छोटी दीदी ने जो कपड़े रखे हैं सिट के जल्द ही काम आने वाले हैं। कहा कि चाहे दीदी आवे या भैया आवे, मतलब सॉरी, बच्ची आवे या बच्चा आवे, दीदी का जो बच्चे के कपड़े हैं, छोटे बच्चे तो किसी का भी कपड़ा पहन सकते हैं ना। और दीदी ने ब्रांडेड सारे कपड़े खरीदे हैं, तो संभाल के रखी भी हैं कि चाहे परिया दीदी हुए चाहे बग्गा भैया हुए, इनके सबके बच्चों के काम आएगा। अब इन लोगों के ऊपर है पहनाते कि नहीं पहनाते, वैसे पहना देना चाहिए, ब्रांडेड कपड़े हैं और दीदी ने इतने प्यार से संभाल के रखे हैं। और जो अंकुश के यहाँ से स्टॉलर मंगाया गया था, याद है
अब वो भी बहुत जल्दी काम आने वाला है। मम्मी जी बहुरिया को चूल्हा और चौका ऊपर नीचे करने के लिए छोड़ गई हो आए, ऐसा चल नहीं पाएगा। कल को कल सूची नीच हो गया तो लोग तुम्हें ताना मारेंगे कि बहुरिया को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि बग्गा बग्गी ये जो कोशिश कर रहे हैं, नाकाम सी कोशिश, इसमें कितनी सच्चाई है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो देखो कुछ समझ में नहीं आया है। हाँ, हिंट ज़रूर दिया है। और हाँ, बग्गी ने एकदम साफ़ सुथरा कर दिया चूल्हे के पास। और मम्मी जी को कॉल आया तो मम्मी जी ने कहा कि तूने आज क्या बनाया चूल्हे पे? तो बग्गा ने बोल दिया कि कह देती आपके लिए साफ़ किया है, आप बनाइएगा। वाह जी वाह, बहुत ही बुलवा रहे हो। कल को अगर ये सही में बोलने लग गई ना, तब फिर तुम्हारे सबकी मिर्ची लगेगी। अभी खुद ही बोल रहे हो कि मम्मी को ये जवाब दे दे, मम्मी को वो जवाब दे दे। कल को जवाब दे दिया तो भैया बड़ी बोल वाली हो जाएगी, ज़्यादा बोलने वाली और लड़की हो जाएगी, मुंह चलता है हैं। और फिर मम्मी का रोना धोना शुरू हो जाएगा, फिर बड़ी जिज्जी आएंगी स्टैंड लेने। तो ऐसी हरकतें ना ही करवाओ। तुमको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम लौंडे हो, वो भी माता जी के इकलौते लौंडे। लेकिन मम्मी और तुम्हारी दीदों के जो भक्त लोग हैं, गंदे अड्डे की औरतें, तुम्हारी बीबी को कतई न छोड़ेंगी कि ऐसे सीख के आई, यही सीख के आई। सीधे बग्गी की माँ के संस्कारों के ऊपर उंगली उठ जाएगी कि माँ ने यही संस्कार दिए हैं। वैसे तो बग्गी को बोला जाता है, मुझे तो एक लाइन कभी नहीं भूलती है, आई है बटाला से, ऐसे एक्ट करती है जैसे चंडीगढ़ से आई है। वो तो बग्गा जैसा लड़का है जो इसको बर्दाश्त कर रहा है, अदरवाइज कब को इसका वहाँ का रास्ता दिखा दिया गया होता। ये गंदे अड्डे की औरतें, मतलब हमारी जीजी की फरिश्ते लोग बोलते हैं जीजी की भाभी के बारे में। तो सोच लो भाई, भाभी जी के लिए नंबर बनाने के लिए बग्गी कैसे गई है ऊपर, एक एक कपड़ा बाहर फिर से डाली, स्टैंड लगाई, फिर कपड़ा सूखा है, फिर स्टैंड समेट के अंदर रखते हुए दिखाई है। कितना डर भरा है भैया हैं। फिर वॉश बेसिन के सारे बर्तन धोई है, फिर उसके बाद वॉश बेसिन भी रगड़ रगड़ के साफ करी है, उसको भी कैमरा लगा के दिखाई। कहा था ना दोस्तों, मैं मिस करके आई हूँ, मैं मिस करके आई हूँ। मैं जब जाऊँगी, आई होप मैं जल्दी अपनी, आई विश कि मैं जल्दी अपने घर जाऊँ और अपना मिस घर कैसे जो पड़ा हुआ है उसको सलीके से लगाऊँ। याद आया, इतने नौटंकी ड्रामे हुए थे ना दोस्तों उस दिन। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि क्या ही यार, ये लोग नौटंकी ड्रामा किस लेवल का करते हैं। यही है इनका लेवल, इस नौटंकी ड्रामा को करने का। और हरकतें इनकी यही रहने वाली हैं। हरकतों में कोई सुधार नहीं है, कोई भी सुधार नहीं है, आप ये मान के चलिए। ना आज हुआ है ना कल होगा। और भाभी जी गंदे अड्डे की औरतों से बचने के लिए क्या क्या कर रही हैं, किस प्रकार से कर रही हैं, कितना कर रही हैं। कोई बात नहीं, अभी ये तो करना ही था। अब हम जान रहे हैं कि तुम पूरे तरीके से फंस चुकी हो फंगस में। हाँ, भाभी जी तनिक सुकून लेने गई थी, कहाँ भाई, नदिया किनारे, और वहाँ से जंगली पुदीना तोड़ के लाई हैं। पुदीना ले लो। और फिर वहाँ से थोड़ा फिर आए के वही घर में खाना पानी। अब बग्गे ने जो टाइटल डाला है कि अब किसी पे ट्रस्ट नहीं रहा, तो उसने वीडियो में एक जगह आके बोल दिया कि मुझे सबने धोखा दिया, उसमें कुछ अपने रहे कुछ पराए रहे। बग्गे के टायर को इशू हो गया, गाड़ी को इशू हो गया, फलना इशू, ढमका इशू। एका वीडियो से और टाइटल से कोई लेना देना नहीं है। दो ऐसी बातें हैं जिनको आप रिलेट भी नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भावनाओं के साथ खेल किया गया है, वो भी इनके जो चंद ट्रू वाले सब्सक्राइबर बचे हैं। बाकी लोग तो सब समझ ही गए हैं इनकी हरकतें। स्टॉप पुटिंग नेगेटिव टाइटल, हद है। टॉप कमेंट है ये कि भैया ये जो कर रहे हो ये दोनों नहीं सुधरेंगे, जाने दो, नेगेटिव टाइटल्स के साथ किसी का घर चल रहा है। ऐसे ऐसे लोग लिख रहे हैं। दुपट्टा इज़ अ गुड गर्ल, हमेशा खुश रहो। मैंने दुपट्टा के आने के बाद देखना शुरू किया है। दुपट्टा नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान मत देना, आप एक अच्छी इंसान हो, सब प्यार से रहो मिलजुल के। ट्रू, सही बात है। बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है वहाँ पे। आपके ससुराल वालों की इमेज ख़राब कर दी है। लड़कियों को शादी के बाद मायके में ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, जैसे आप ससुराल में रच बस गई हैं वही सही रहता है। किसने ज्ञान दिया था दोस्तों? मम्मी जी ने। लखा कमाती है अपने हिसाब से चलेगी, तुमरे सबके हिसाब से नहीं चलेगी। मम्मी जी का ज्ञान था ये।
आप दोनों बहुत लालची हो, पैसे के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाते हो और कुछ भी स्टोरी बना के ऑडियंस को खिला देते हो। किसको पागल बनाने में लगे हो? ट्रैक्टर के टायर से ऑडियंस का क्या लेना देना? किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। तुम्हारे घर का कौन इंसान टायर बेच रहा था? जो कुछ अपने रहे हैं उसमें कौन था तुम्हारे घर का? बस हमका इतना बता दो। दोस्तों, गुमराह करने की भी एक हद होती है और ये बंदा लगातार बार बार हद पार करते जा रहा है। रब का वास्ता अकेले ऊपर मत जाओ, तुम्हें परेतिन का नेचर नहीं पता, कोई स्यापक ना कर दे। लो भाई साहब, ओ भाई साहब, लोगों ने कहा है कि भगवान के लिए, रब के लिए ऊपर अकेले मत जाओ, इसके भाई को लेके जाओ, कल को तुम्हारे ऊपर चोरी चपाटी का भी इल्ज़ाम लग सकता है। वैसे दोस्तों, मम्मी जी के कुछ चेन वोन खो गई थी गोल्ड वाली, ताकि बग्गी को ज़्यादा गोल्ड ना देना पड़े। शादी के टाइम नौटंकी ड्रामे हुए थे। दीदी वहाँ से वीडियो बना रही थी, आई एम सॉरी, पटना से, कि ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसा ऐसा हो गया, मम्मी बहुत रोते हैं, मम्मी बहुत इमोशनल होते हैं, मम्मी का ज़रूरी चीज़ खो गया है। तुमने परेतिन पे फुल कोर्स किया है, अकेली बेटा के साथ रहती है, आसान नहीं है, स्ट्रांग लेडी है, तू उसके पास नहीं है, बग्गी भी वहीं रहती है उनके भर, आग ना लगाओ। कितना बकवास करते हैं लोग। देखो भाई, आगे दीदी के फरिश्ते लोग लड़ने कि ऐसे कैसे तुमने बोला। घर में बिल्कुल रोक नहीं है, कितना सोना सोना लग, अच्छा रौनक नहीं है, मैंने रोक कहा। रौनक गई है ना घूमने, थोड़ा लॉन्ग ट्रिप पे गई हैं, या फिर 25 को आ जाएंगी या नहीं आएंगी, जो ईश्वर चाहेगा वही होगा, क्योंकि दीदी के चाहने से कतई कुछ नहीं होता है, वो सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देती है। ईश्वर ने चाहा तो वो वापसी करेगी, ईश्वर ने नहीं चाहा तो वो वही न्यू ईयर मनाएगी, नोना जिज्जा जी के साथ में और बड़ी दीदी और मम्मी जी के साथ। वहीं पे सब लोग बल्ले बल्ले सावा करेंगे, भांगड़ा डांस करेंगे, और फिर ले गिलासी चल गिलासी, वो गिलासी ये गिलासी, ये सारा चीज़ चलेगा। आज थोड़ा काम करके सैड लग रही है। लो भाई, आ गए भक्त लोग कि आज इसने थोड़ा ही काम किया है, चूँकि मम्मी जी परेती नहीं है तो सैड लग रही है। ये नाच पीटे टर्रू वाले दीदी के भक्त काहे बग्गी के पिछुए पड़े हैं? मतलब यार चलो ठीक है, ओवर एक्टिंग करती है, आप वहाँ पे बोल दो, पग चिन्हों पे अभी उसका डर है, वो जो ऊपर नीचे काम कर रही है, कि गंदे अड्डे वाली औरतें उसको नहीं छोड़ेंगी। गंदे अड्डे वाली औरतों का डर है, इसलिए वो दौड़ दौड़ के काम कर रही है, कि भाई कहेंगे देखो परेतिन ने बोला वहाँ से, फिर भी इसने साफ़ नहीं किया, बर्तनों में फंगस लग गई, तो इसलिए वो सब कुछ ऑन कैमरा दिखा रही कि देखो दीदी मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए, देखो दीदी मैंने सिंक भी साफ़ कर दिया, देखो दीदी कपड़े बाहर से ला के अंदर भी रख दिया, आपका स्टैंड भले आपके सामने पड़ा रहता हो, मैंने वो भी अंदर रख दिया। तो ये डर है भाई बग्गी का, गंदे अड्डे की औरतों का डर है जो बग्गी से करा रहा है, क्योंकि विगत कई दिनों में उसने झेला है, अपनी फैमिली के लिए भी सुना है, स्टैंड नहीं ले सकती, स्पाइनलेस है, अब जो भी समझ लो। वो अपने घर परिवार वालों के लिए स्टैंड नहीं ले सकती। व्यूज़ इनके कम हो गए हैं, अरे आज तो फिर आ गए हैं। जब दीदी नहीं आई थी, नौटंकी ड्रामा नहीं हुआ था, तब तो बिल्कुल ही ना आते थे। अभी तो लोग देख भी ले रहे हैं कि अच्छा देखें क्या हो रहा है, बिना किसी के ये सब कैसे खा पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। आप लोग फिर भी जाना चाहिए था एक डे के लिए, और जाकर लौट आते, दुपट्टा को बुरा लगेगा। कि दीपू और दुपट्टा डिप्रेस हैं, उसके साथ आपकी सिस्टर का डेली कुछ ना कुछ होता रहता है। बग्गी बहुत ही अच्छी है, घर से है, क्यूट गर्ल है। दुपट्टा ले भाई, दुपट्टा प्रेग्नेंट है क्या दीपू भैया? बोला कि पपीता नहीं खाते। लो सब्सक्राइबर ने भी पकड़ लिया। आहा, पपीता बड़े मज़ेदार। अरे टमाटर नहीं, पपीता, क्योंकि पपीता से राज खुल रहा है कि भैया भाभी जी हैं प्रेग्नेंट, ऐसा ये दिखा रही हैं। अपने लिए खाना तो बना लो, साफ सफाई के चक्कर में खाना भूल जाते हो। साफ सफाई का कोई काम नहीं, बस किचन कैबिनेट में स्पून रखना और छोले के साथ, अच्छा चूल्हे के साथ राउंड और कारपेट लगा दिया है, और कुकिंग से फ्री है। दीपू को ज्ञान दे जा रहा है, बेचारा रोटी सेक रहा है चूल्हे पे, क्योंकि वो दिखा रही कि उसे आता ही नहीं है।
पतिदेव चूल्हे पे रोटी सेक रहे थे, कामचोर कहीं की। अब बस हाउस वर्क सारा का सारा बग्गे से कराएगी मोटी। ओ भाई साहब, कितनी घटिया सोच है। अगर वो बग्गा कर भी रहा है तो इन भक्तों का क्या जा रहा है। अब उसने चूल्हे पे नहीं बनाया, अगर बना भी ले रहा है तो क्या जा रहा है। अब यहाँ तो बॉडी शेमिंग आ गई। आपकी दीदी नहीं मोटी है, दिनों दिन मोटाई जा रही है, लेकिन यहाँ बग्गी को बोला जा रहा है मोटी। चूल्हे पे खाना बनाएगी और हाउस हेल्पिंग का सारा काम पति से करवाएगी। अरे नाच पीटो, तुम्हारा कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा तो कहा ऐसा बोल रहे हो। दुपट्टा बहुत स्ट्रांग है, हर माहौल में एडजस्ट कर लेती है। उसने ये सारा काम कभी नहीं किया होगा, करेक्ट नहीं किया होगा। आप अपने काम पे भरोसा रखो, टाइटल से क्या होगा। और देखने वाले देखेंगे, नहीं देखने वाले नहीं देखेंगे। मैं आपका वीडियो का वेट करती रहती हूँ यार। यही चीज़ मैं भी कह रही हूँ, लेकिन शायद नहीं समझ रहे हैं। एक कटोरी सिवाई में 1.5 कटोरी पानी डालिए, परफेक्ट बनेगी। कटोरी सेम यूज़ कीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर नेहा जी ने इनको एडवाइस दिया है। और नेहा जी बढ़िया अच्छे से आती हैं लाइव में भी, तो बहुत सही पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। पपाया तू प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में नहीं खाते आप लोगों ने, क्या नोट कराना है। लो भाई साहब, पपीता वाली बात सबने नोट करी। भाभी जी पपीता नहीं खाएंगी, भाभी जी प्रेग्नेंट हैं, सब लोग बल्ले बल्ले सावा करो। और भाई देखो फिर से ना नौटंकी ड्रामा हो। वैसे बग्गी की मम्मी को क्या ऑन कैमरा पूछना चाहिए कि बेटी की जो नंदे हैं उनको कपड़ा दें कि लिफाफा दें, क्योंकि भाई मम्मी जी ने ऑन कैमरा पूछा था। तो उम्मीद करते हैं कि भाई अब अगर दीदी के लिए कपड़े लगते आएंगे तो पूछा ही जाएगा। यहाँ पर 2-2 दीदियों के हैं, हमको लगता लिफाफे दे दी जाए। काय दर्शकों। तो ये दर्शकों ये नौटंकी ड्रामा था, और भर भर के लोगों ने और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हाँ, चैनल पे नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन के साथ नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आने लगेगा। फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।